हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। मतलब जो बहुत सारे लोगों को कंसर्न है कि जैसे कल फाइनलाइज हुआ कि जी जसप्रीत बुमराह नहीं खेल पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी, उनकी जगह अर्शद राना को डाला गया है इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में, तो क्या बनेगा इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में? आई थिंक आज आपको जवाब मिल गया उसका। मतलब जो तीसरा वनडे इंटरनेशनल हुआ इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में, क्योंकि फिर जो है इंडिया ने बड़े कॉम्प्रहेंसिवली जो है 142 रन से हराया इंग्लैंड को। और मतलब दे टुक जस्ट 35 ओवर्स टू बॉल देम आउट, इंग्लैंड को बॉल आउट करने में। और जो ख़ास बात है, बैटिंग का तो इतना इशू नहीं रहा है, लेकिन जो बॉलिंग के ऊपर कंसर्न है कि बुमराह नहीं होगा तो क्या होगा, आई थिंक वो आज हमें नज़र आया कि इंडिया के पास ऑप्शन इतने हैं बॉलिंग में, स्पिन और पेस दोनों में, कि दे कैन मैनेज ईजली। 50 ओवर्स में वो मैनेज कर सकते हैं। एक तो ये है कि चॉइस ज़्यादा होती है, कप्तान के पास ऑप्शन ज़्यादा है बॉलिंग के। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया को मिलता है एज यूजुअल वो वही है कि जडेजा और अक्षर पटेल, इवन वाशिंगटन सुंदर फॉर दैट मैटर, और फिर हार्दिक पांड्या, ये चार ऐसे ऑलराउंडर्स हैं इन द सेंस के इनको अगर आप ले लेते हैं तो आपका हेडेक बहुत हद तक कम हो जाता है कप्तान का, इसलिए कि उसको पता है कि मुझे चार अच्छे बॉलर्स ही मिल रहे हैं। और ये चारों बॉलर इस काबिल हैं कि आराम से 35-40 ओवर मिलके कर सकते हैं, ठीक है। प्लस फिर दे ऑल वेरी प्रिटी गुड बैट्समैन एंड दे कैन ऑल गेट गुड स्कोर्स, दे कैन विन यू मैचेस। सो आई थिंक दैट इज इंडियाज बिगेस्ट एडवांटेज। एंड नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई सी इंडिया as having a very good chance of doing well in this Champions Trophy. Not only doing well, but maybe I may be speaking too early. But India, like in the semi-finals, तो मुझे नज़र आ ही रहा है. लेकिन they also, I think they will be one of the very strong favorites to win the Champions Trophy. Why? Because एक तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत वीकेंड हुई है. इंडिया को अगर एक मतलब कहीं से सही मानों में ऑपोजिशन मिली है, कंपटीशन मिला है इन आईसीसी इवेंट्स, वो ऑस्ट्रेलिया ही रहा है. तो ऑस्ट्रेलिया क्योंकि बहुत ही बुरे हालत में है, आज मिचेल स्टार्क भी विड्रॉ कर गया फॉर पर्सनल रीजंस, तो दे आर लाइक विदाउट द फ्रंट लाइन बॉलिंग अटैक. तो उनके पास ना कमिंस है, ना हेजलवुड है, ना स्टार्क है, और भी उनके कुछ प्लेयर्स मिसिंग है. तो दे विल बी, जो उन्होंने अब रिवाइज स्क्वाड अनाउंस की है, बुरी स्क्वाड नहीं है, लेकिन उनकी बॉलिंग पे बहुत सवालात हैं. लेकिन एक चीज़ उन्होंने अच्छी की है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तनवीर सांगा को इंक्लूड कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में. सांगा इज़ अ गुड ऑलराउंडर एंड इज़ अ गुड लेग स्पिनर. तो दिस विल बी इंटरेस्टिंग दैट ऑस्ट्रेलिया विल बी द ओनली टीम विच वी विल बी प्लेइंग विद टू प्रॉपर राइट आर्म रिस्ट लेग स्पिनर्स. लेकिन विद ऑस्ट्रेलिया वीकेंड ऑब्वियसली इंडिया के चांसेस फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. साउथ अफ्रीका की ऐसी टीम मुझे नज़र आ रही है, न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम नज़र आ रही है जो कि ज़रा लग रही है कि ये अच्छा कॉम्पीट करेंगे. बट दैट्स ऑल फॉर लेटर ऑन. मैच का जो मैं कह रहा था कि इंडिया ने जिस तरह आज परफॉर्म किया, लाइक विनिंग दिस सीरीज 3-0, द T20 सीरीज 4-1, इट जस्ट शोज़ के वाइड बॉल का ज़्यादा ताल्लुक है. तो इंडिया को मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि इंडिया ने अपने तरीके से मतलब हर चीज़ अच्छी तरह प्लान की एंड देन स्टार्टेड जस्ट ड्यूरिंग राहुल द्रविड़ टाइम. अब आप सोचें यार, जायसवाल जैसा प्लेयर की जगह नहीं बन रही जी मतलब टीम के अंदर, क्योंकि मतलब जो गंभीर ने और सेलेक्टर्स ने ये डिसीजन लिया कि जी जो प्राइमरी स्क्वाड थी उसमें से उन्होंने जायसवाल को ड्रॉप करके वरुण चक्रवर्ती को डाल दिया, कि एक और स्पिनर एक डाल दिया उन्होंने टीम में, ठीक है. प्लस हर्षद राणा हैज़ रिप्लेस्ड व्हाट यू कॉल इट बुमराह. तो आई थिंक दैट्स अ गुड मूव टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए क्योंकि जो ऑलरेडी बैटिंग है इंडिया के पास वो इतनी तगड़ी है यार कि दे डोंट नीड टू लाइक हैव व्हाट यू कॉल इट एन एक्स्ट्रा बैट्समैन और एनीथिंग लाइक दैट. लेकिन जस्ट अ पॉइंट कि जायसवाल जैसा प्लेयर अगर टैलेंटेड प्लेयर की जगह नहीं बन पा रही है इंडिया की वनडे इंटरनेशनल साइड में, डिस्पाइट हिज परफॉर्मिंग वेल इन T20 एंड इन टेस्ट क्रिकेट, तो आप सोचें कि इस पर इंडिया का डेप्थ ऑफ टैलेंट कितना है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है. तो आई थिंक सही डिसीजन है बिल्कुल. वरुण वुड बी अ हैंडफुल ऑन दीज पिचेज. अब मैं तो देखे काफ़ी दिनों से अपनी वीडियोज़ में यही बात कर रहा है, बहुत सारे लोग डिसएग्री भी कर रहे हैं मेरे से कि जी मतलब जो है पेसर्स का रोल होगा, जैसा हमारे पास इन टीम मैनेजमेंट का ख्याल है कि पेस बॉलर्स का ज़्यादा रोल होगा, ठीक है ना. होगा, बिल्कुल होगा, मैं नहीं कह रहा कि पेस बॉलर्स का रोल नहीं होगा, बट आई थिंक दैट टीम विच ऑल्सो हैज़ 2-3 वेरी गुड स्पिनर्स इन द लाइनअप, एटलीस्ट 2 गुड स्पिनर्स, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स, दे विल डू वेल. ये आप याद रखिए मेरी बात, क्योंकि ऐसी पिचेस पे जहाँ बैटिंग मतलब बैट्समैन की फेवर में पिच कंडीशंस टिल्टेड हो, वहाँ पर पार्ट टाइम स्पिनर के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है. लेकिन रन्स रोकना, जैसा आज हमने देखा जो रूट के साथ जो हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम a specialist spinner can always be banked upon to do well for you. और आज जैसे जब इंग्लैंड ने चेस किया, जो उनको बहुत अच्छा स्टार्ट मिला फिल सॉल्ट और बेन डकेट की तरफ से, लेकिन एज यूजुअल अगेन इट वाज द इंडियन स्पिनर्स. लाइक अर्शदीप ने शुरू में मतलब उस पावर प्ले में अच्छे 6 ओवर्स में अच्छे स्टार्ट के बाद भी उसने विकेटें ले ली. लेकिन आई थिंक इट वाज द स्पिनर्स लाइक अक्षर एंड सुंदर, कुलदीप हु केम एंड देन लाइक
थ्रॉटल थिंग्स फॉर इंग्लैंड का आज वही हाल रहा कि वो स्पिन को यार आई डोंट नो, जब से ये टेस्ट टूर हुआ था लास्ट ईयर से इंग्लैंड का, आई डोंट नो, ऐसा लगता है जैसे उनके बैट्समैन भूल गए हैं स्पिन को खेलना। दे आर जस्ट नॉट यूजिंग दिस फीट प्रॉपरली। और अगर फीट मतलब बाहर निकलते भी हैं तो वो इतने बस एवी शैवी किस्म के शॉट मारने की कोशिश करते हैं। दे आर नॉट रीडिंग द बॉल आउट ऑफ द स्पिनर्स हैंड। मतलब आप जो रूट करता है, जो रूट आप देखें स्पिनर मतलब हाथ से पड़ता है बॉल को, एंड ही सो क्विक ऑन द फ्रंट बैक फुट, क्योंकि जब आप स्पिनर को खेल रहे होते हैं पिच में थोड़ी सी भी टर्न होती है, इनफैक्ट टर्न नहीं भी हो फिर भी यू नीड टू बी वेरी गुड ऑन द बैक फुट एंड फ्रंट फुट टू प्ले अ स्पिनर, एंड दैट इज आई थिंक where this England batting lineup is struggling. Throughout this series, the spinners have got around them. They have not been able to, except for maybe Ben Duckett and Joe Root, who has really played well. अब और जो रूट आया था वनडे सीरीज में, याद रखिएगा, उसके अलावा सारे बैट्समैन स्ट्रगल किया। दे जस्ट कुडंट पिक अप द स्पिन ऑफ आइदर अक्सर। आज जिस तरह से देखें ना, इवन जो रूट आउट हुआ, बोल्ड उसको जो मारा अक्सर पटेल ने, मतलब इट वॉज स्ट्रेट, मतलब एंगल्ड बॉल थी और कुछ भी नहीं था। मतलब जो आजकल वाइड बॉल में होता है कि आप वाइड ऑफ द क्रीज आके बिल्कुल टारगेट करते हैं बॉटम ऑफ द स्टम्प्स को, अक्सर करता है ये चीज़। तो वो ही जस्ट मतलब मिस द मतलब फर्स्ट ही कुडंट रीड द लेंथ ऑफ द बॉल जो रूट, सेकंड लाइन ही मिस कर गया वो सीधा इनसाइड। मतलब तो यू नो आई थिंक कि इंग्लैंड को प्रॉब्लम्स है, कुछ हो रहा है इनके साथ कि ये स्पिनर्स को सही खेल नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। Now they go into the Champions Trophy, how they will fare, I don't know. But a team like England with so many talented मतलब batters और इवन बॉलर्स, अगर आप कहें तो बॉलिंग भी उनकी बुरी नहीं है। आज आदिल राशिद ने बहुत आला बॉलिंग की है, रन उससे ज़्यादा थोड़े पड़ गए क्योंकि इंडिया इतना अच्छा खेल रहा था, लेकिन 4 विकेट्स ऑन दिस सॉर्ट ऑफ पिच वाज वेरी गुड एफर्ट फ्रॉम हिम। अगेन ही हैज़ नो सपोर्ट। लिविंगस्टन अच्छा बॉलर है, लेकिन यू नो लाइक स्पेशल स्पिनर में और एक नॉन स्पेशल स्पिनर में फ़र्क बहरहाल होता है। तो आई जस्ट फेल्ट कि यार इंग्लैंड नीड टू जस्ट सी व्हाट हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, क्योंकि if they are to do well in the Champions Trophy, their batting really needs to put the hands up, क्योंकि ये पिच ऐसी थी कि इस पर 350 भी चेस हो सकता था, याद रखिएगा। इवन अगेंस्ट अटैक लाइक इंडिया इट वाज पॉसिबल, बट जो हो रहा है कि मतलब अच्छा स्टार्ट्स लेते हैं उसके बाद फिर जो आउट हो जाते हैं। आज भी फिल सॉल्ट मतलब वेंट अवे 23 फ्रॉम 21 बॉल्स, और 60 की पार्टनरशिप की 6 ओवर में। डकेट प्लेड वेल फॉर 34 और 22, लेकिन उसके बाद जबकि डकेट ने आई थिंक अर्शदीप का मतलब ओवर था, यस अर्शदीप को उसने 4 लगातार चौके लगाए, and Arshdeep was, you know, like even Rohit was a bit frustrated, the other fielders were frustrated, लेकिन that's what I like about this fellow. ये बॉलर बड़े कामयाब होते हैं जो फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं मार खाने पर, एंड अर्शदीप हैज़ लर्न टू यूज़ द न्यू बॉल वेरी वेल, बड़ा इफेक्टिव है वो न्यू बॉल के साथ। उसने दोनों को भाई मतलब आउट कर दिया, दोनों ओपनर्स को। उसका बैंटन was come in कैसे बोलते हैं एज अ रिप्लेसमेंट, वो बहुत अच्छा खेला है। मतलब ही मेड एन इम्प्रेशन विद 38 फ्रॉम 41 बॉल्स, बट ऑब्वियसली बात है कुलदीप यादव को नहीं रीड कर पाया और बॉल थोड़ी सी मतलब स्पिन हुई आउटसाइड, मतलब ही गॉट द आउटसाइड एज, एंड देन आफ्टर दैट जो रूट ऑल्सो बैटेड वेल फॉर 24, बट ही वाज देन आउट फॉक्स पर अक्सर। फिर हैरी ब्रुक अच्छी बैटिंग कर रहा था 19 पे, उसको फिर हर्षित राणा की जो मैं इतना मतलब आई लाइक हिम बिकॉज हसलर है भाई, गुस्सा है मतलब बैट्समैन के ऊपर। उसने आज आके बड़ी 2 की विकेटें ली है, हैरी ब्रुक की और जॉस बटलर की, एंड दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस टू इंग्लैंड्स रन चेस। बट लियाम लिविंगस्टोन को फिर सुंदर ने आउट किया। लेकिन आई जस्ट फील कि यार इंग्लैंड की बैटिंग इतनी बुरी नहीं है जिस तरह वो परफॉर्म उन्होंने की ये सीरीज़ में। यहाँ वो क्लियर बता दूँ, मतलब दिस इज़ अ गुड बैटिंग लाइनअप, बट दे आर जस्ट नॉट बीन, नो वन हैज़ बीन एबल टू प्ले अ बिग इनिंग्स, मतलब जहाँ आपको जरूरत होती है। आजकल यार वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसी हो गई है कि आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको चेस करना पड़ेगा बड़े टोटल्स, स्पेशली इफ यू गोइंग टू हैव द चैंपियंस ट्रॉफी इन द सब कॉन्टिनेंट एंड दुबई में शायद कुछ चीज़ें डिफरेंट हो क्योंकि वहाँ पिचेस थोड़ी डिफरेंट होती है। लेकिन अदरवाइज आई थिंक कि मतलब आज देखें ना, आज साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच चल रहा है उसमें साउथ अफ्रीका ने 350 प्लस कर दिए ना। तो इट्स जस्ट लाइक दीज पिचेस आर देयर टू फॉर द टेकिंग, डिपेंड्स ऑन अ टीम्स डे कि हाउ गुड डे दे हैव। बट आई फील कि इंडिया आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, उनके पास सब चीज़ें। आज हालांकि रोहित ने रन नहीं किए लेकिन कोहली ने 50 कर दिया, तो दे आर वेल प्रिपेयर्ड यार, दे विल बी वन ऑफ द टफ कंटेंडर्स फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। और फिर ये ध्यान में रखिएगा कि दे आर गोइंग टू प्ले पाकिस्तान इन दुबई ऑन 23rd, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेक्निकल इशू आएगा कि पाकिस्तान ने ये जो एक स्पिनर पे जाने का वो किया है ना कि हम एक स्पिनर पे जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ दुबई आप किसी भी मौसम में खेल रहे हैं, स्पिनर का रोल हमेशा आएगा दुबई में।
स्पिनर का रोल हमेशा रहता है दुबई में। कहते हैं कि पिचेस थोड़ी वहाँ चेंज हुई है, लेकिन यार एक सरफेस का जो नेचर होता है ना, वो ऐसा नहीं, बिल्कुल इट डजंट डिसपेट। दुबई विल ऑलवेज बी गुड फॉर स्पिनर्स, ठीक। नाउ आई फील कि इंडिया विद द मतलब कैसे बोलते हैं बैटरी ऑफ स्पिनर्स हैव अ डेफिनेट एज ओवर पाकिस्तान। पाकिस्तान विल स्ट्रगल देयर इन दुबई ऑन विद द पार्ट टाइमर्स। और आज खुश मतलब खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आई एम टेलिंग यू दैट पाकिस्तान को ये बड़ी प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर। जसप्रीत बुमराह हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये प्रॉब्लम आएगी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान विल फील शॉर्ट ऑन स्पिनर्स, ठीक। और मतलब इंग्लैंड अनदर हैवी डिफीट फॉर देम। मुझे लग रहा है कि बटलर जो है ना, अच्छा बटलर जो है ना, इज़ अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब उसके अंदर वो एग्रेशन आपको मतलब नज़र नहीं आती। दूसरा, लाइक ही स्टार्टेड ऑफ दिस सीरीज दिस टूर वेरी वेल इन द T20, ही गॉट 2 वेरी गुड इनिंग्स, एंड आफ्टर दैट ही हैज़ जस्ट फेल टू गेट गोइंग, बट ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। सबको पता है यार, मतलब वाइट बॉल के हिसाब से ही इज़ वन ऑफ द टॉप 3 बैट्समैन इन वाइट बॉल क्रिकेट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही ऑल्सो हैज़ नॉट वर्कड एट ऑल। लेकिन आई फील जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एज अ कैप्टन इफ़ यू नॉट गेटिंग रन्स, इट डज इफेक्ट योर कॉन्फिडेंस अ लॉट। अब बटलर के लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी विल बी वेरी की, बिकॉज ये ऐसे लोग हैं यार कि ये लोग अगर नहीं मतलब डिलीवर कर पाते हैं ना, तो फिर ये लोग छोड़ देते हैं। फिर ये कहते हैं चलो जी खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाबा वाला वाला सीन है ये। दे डोंट हैंग ऑन टू थिंग्स। 2023 वर्ल्ड कप के बाद जो मीडिया में आया उसमें यही आया था कि भाई बड़ा समझा के बटलर को वो किया गया था कि भाई तुमने आगे लीड करना है इंग्लैंड वगैरह को। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट मैच टोटली इन फेवर ऑफ इंडिया। एंड आप लोग सोच रहे होंगे यार वहीद भाई ने 10 मिनट की वीडियो कर दी, 11 मिनट की वीडियो कर दी और अब तक इंडिया की इनिंग्स का जिक्र नहीं किया। वो इसलिए नहीं मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, अब जाके जिक्र कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि इतनी मतलब वन साइडेड बैटिंग और बॉलिंग कॉन्टेस्ट था कि मज़ा ही नहीं। मतलब मज़ा क्या यार, मतलब इट वॉज टोटल डोमिनेशन बाय इंडिया, सीधी सी बात है। ऐसी पिच पे हालांकि रोहित जल्दी आउट हुआ है, ऑन अ वेरी गुड बॉल फ्रॉम मार्क वुड, ये भी मैं बताता। जी ये भी मुझे समझ में नहीं आया कि आप ये देखें कि यार कमाल, मतलब कि उसका मार्क वुड का एक ओवर रह गया, गस एटकिन, हाँ वैसे गस एटकिंस ने पिटा बहुत है आज, लेकिन मार्क वुड का एक ओवर क्यों रखा, मतलब उसने बटलर ने, मुझे समझ में नहीं आया। और उसके जो रूट से 5 ओवर कराए उसने 47 कर दे दिए। साकिब, ऑल ऑफ देम वेंट फॉर रन्स यार, इवन आदिल वेंट फॉर 64 and 10 overs, बट एटलीस्ट ही गॉट 4 विकेट्स, दैट वाज द ह्यूज थिंग, एंड 2 विकेट्स वर टेकन बाय मार्क वुड। ही बॉल्ड वेल टुडे, उसने बहुत अच्छी गेंद की, मतलब स्क्वायर अप कर दिया था बिल्कुल रोहित को। लेकिन उसके बाद फिर भाई शुभमन गिल ने और श्री सैयर, तो मैं वो बता रहा हूँ, इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। मतलब क्या खेल रहा है भाई वो बंदा, मतलब जो उसकी एक आप अगर क्रिकेट को समझते हैं ना, तो आप मेरी बात समझेंगे कि इतनी स्मूथनेस है उसकी बैटिंग में इस पर नज़र आ रही है कि चाहे वो कहीं खेल रहा हो, ऑफ साइड पे खेल रहा हो, ऑन साइड पे खेल रहा हो, बैक फुट पे खेल रहा हो, फ्रंट फुट पे खेल रहा हो, मतलब शॉट बैक ऑफ अ लेंथ बॉल को थोड़ी सी अगर बैक ऑफ लेंथ ज़्यादा हो रही है तो वो तो बख्श ही नहीं रहा भाई। वो वैसे ही बैक फुट पे जो है ना, ऑन साइड पे ऐसा प्यारा शॉट्स खेल रहा है। तो ही इज़ इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ भाई। ही अगेन स्कोर 78 टुडे फ्रॉम 64 balls, 121 की स्ट्राइक रेट, 8 चौके 2 छक्के। देन शुभमन गिल got 112 from 102 balls, 14 fours and 3 sixes. And Shubman also, like looked very good today. And फिर विराट कोहली 52 from 55 balls, लेकिन विराट का सबसे लो स्ट्राइक रेट था मतलब इस पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप में, बट ही वॉज प्लेइंग वेल, ही लुक्ड गुड टुडे बिफोर लाइक। लेकिन वही वाली बात ना, देखें स्पिनर जब अच्छा होता है ना, तो अच्छे से अच्छे बैट्समैन को वो मतलब खा जाता है। आज आदिल राशिद ने जिस तरह विराट को आउट किया, उसके बाद उसने इसको भी फिर जो आउट किया था श्री सैयर को, मतलब यार वो बॉलें देखने वाली थी। मतलब उसने विराट को आउट करने से पहले ही एक बड़ी कॉन्फिडेंट अपील की उसने, और वो ही उसी टाइप की बॉल थी, पिचिंग अराउंड मिडल एंड लेग, एंड देन मतलब जो आप कहते हैं ना कि प्रॉपर एक लेग स्पिन, वो गेंद हल्की सी हुई, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आउटसाइड द लेग स्टंप पिच हो रही थी, हाफ बॉल। तो वो फिर जो है रिव्यू में आया कि जी वो नॉट आउट है विराट कोहली। लेकिन देन ही डिड द सिमिलर थिंग विद श्री सैयर, बट दिस टाइम व्हेन ही गॉट श्री सैयर आउट, उसने थोड़ा सा बाहर निकाली गेंद को और मतलब ऑफ पे पिच करके बिल्कुल एक प्रॉपर लेग स्पिन की तरह टर्न हुई। बट ही बोल्ड रियली वेल। हार्दिक पांड्या को भी उसने बहुत अच्छा बॉल मारा। तो लाइक अपार्ट फ्रॉम आदिल राशिद, आई डेंट फील देयर वाज एनी बॉलर हु वाज गोइंग टू लाइक हु कॉज्ड एनी प्रॉब्लम्स टू इंडिया। इंडिया वाज जस्ट टू गुड टुडे यार। और फिर मतलब यार आपको जब इतना स्टार्ट मिल जाए कि पार्टनरशिप्स लग रही हो आपकी, जैसे मतलब रोहित आउट हुआ 6 के टोटल पे,
उसके बाद 100 कैसे बोलते हैं 16 रन की पार्टनरशिप हुई विराट और उसकी शुभमन की। उसके बाद फिर जो है आपका मतलब तकरीबन 100 रन की पार्टनरशिप फिर हुई उसकी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की। फिर शुभमन गिल आउट हुआ। उसके बाद फिर मतलब नीचे से रन ही रन होते रहे, सबने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके 356 तक टोटल पहुंचा दिया। तो 356 तो आप किसी भी पिच पे चेस करेंगे यार, मुश्किल होनी है। और ये तो पिच ऐसी थी कि जिसमें थोड़ा बहुत एंड विद इंडियाज बॉलिंग वेरिएशन तो ये था कि मुश्किल होगी इंग्लैंड को। बट शुभमन बैटेड वेरी वेल टुडे। आई थिंक श्रीज इज़ रियली बैटिंग वेल। मुझे श्रीज की बैटिंग बहुत ही आला लग रही है यार। बट शुभमन ऑल्सो बैटेड वेल 112। एंड लाइक शुभमन की टाइमिंग जो है ना, इट्स लाइक सीधी सी बात है, ही इज़ वन ऑफ दोज बैट्समैन हुज बीन गिफ्टेड विद वेरी गुड टाइमिंग। बट कहीं ना कहीं बहरहाल छोड़ो यार, मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन ये कि जो जो एक होती है ना, एक बैट्समैन की टाइमिंग होती है, एक बैट्समैन की आय होती है, ये सारी चीज़ें तो होती है, ये तो गॉड गिफ्टेड होती है। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो होती है कि आप मतलब एडवर्स कंडीशंस में आप कैसे टैकल करते हैं चीज़ों को। शुभमन जब तक ये बाहर जाके रन नहीं करेगा, आई थिंक वही वाली बात है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्रिकेट, फिर जाके जो है ना। बट ही प्लेड रियली फ्लॉलेसली टुडे। आई एम नॉट सेइंग कि इज नॉट अ गुड बैट्समैन, इज अ गुड बैट्समैन। लेकिन में सो मच कॉम्पिटिशन इन द इंडियन टीम, आई डोंट नो यार, मतलब जायसवाल जैसा बंदा भी ड्रॉप हो गया। एनीवे यार, यू टेक केयर। अभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच का भी वीडियो मैं करूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें बात करने के लिए। लेकिन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड यू कमेंट्स आर वेलकम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।